कैसे हो बच्चों? तो वो दिन आ गया जिसके लिए साल भर तैयारी की है तुम लोगों ने। पूरा साल ये नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है ना। अब वो दिन आ गया, 5 तारीख को एग्ज़ाम है। तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरीके से सभी टीचर्स ने तुम्हें समझाया है साल भर, तो उस तरीके से जो है चीज़ों को, क्वेश्चंस को, एमसीक्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को याद रखना। नीट के एग्ज़ाम में जब बैठे रहोगे ना वहाँ पे, तो टीचर ने जो जो बताया है, कैसे पेपर सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से माइंड को फोकस्ड रखना है, वो सारी चीज़ें ध्यान रखना। टीचर पे विश्वास और खुद पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है? तो कुछ बातें मैं एक बार थोड़ा सा तुम लोग को समझाता हूँ, एक बार फिर से रिवाइज़ कराता हूँ। वैसे तो साल भर में बताता ही रहता हूँ तुम लोगों को कि जिस दिन एग्ज़ाम है ना, तो 5 तारीख को सुबह उठना, मेडिटेशन करना, नहा धो के, ठीक है। कुछ पढ़ाई मत करना उस दिन। जितनी पढ़ाई करनी थी हो गई पढ़ाई, तो हो गई पढ़ाई साल भर जितना पढ़ाई करना था। अभी एग्ज़ाम के दिन ना कुछ पढ़ना नहीं। ये बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है, ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि एक सब्जेक्ट का देने का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, क्वेश्चन आंसर जाके यहाँ सुबह पढ़ोगे और जाके वहाँ वॉमिट करके चले आओगे। तो ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, नीट का एग्ज़ाम है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यही करना होता है। सेम डे आपको पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों? आपने साल भर जो पढ़ा है ना, तो वो आपको याद नहीं आएगा फिर एग्ज़ाम में। जो सेम डे जो सुबह पढ़ोगे ना एग्ज़ाम के पहले, तो वही सब फिर खाली याद आता रहेगा। बाकी जो साल भर पढ़ के अपने मेमोरी में डाला है वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो उस दिन पढ़ना नहीं, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। एंड यस, टाइमिंग तो है ही बड़ी बुरी वाली। अभी 2 बजे से टाइमिंग है, 2 से 5:20 पे टाइमिंग है। और वो टाइम जो है थोड़ा, इस समय गर्मी भी खूब पड़ रही है, तो लेजीनेस रहता है उस समय। अक्सर लोग लंच खा के फिर थोड़ा आराम करते हैं, सोते हैं। लेकिन क्या करोगे, तुम्हें उसी टाइमिंग में एग्ज़ाम देना है, मजबूरी है। हाँ, तो अभी क्या है कि सुबह ना अपना मेडिटेशन करो और उसके बाद जो भी ब्रेकफास्ट लो, हल्का ब्रेकफास्ट लो। ब्रेकफास्ट जो है उसको हैवी ले सकते हो, लेकिन लंच हल्का लेना, ठीक है। लंच बहुत भारी मत लेना, ठीक है ना। लंच में तुम्हें पता है, घर में अक्सर जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते थे तो मम्मी क्या खिलाती थी? दही खिलाती थी ना। बोलती थी शुभ होता है। तो दही खाना शुभ होता है, वो तो ठीक है, तुम्हें पता भी है। साइंटिफिक रीज़न उसका ये है कि वो ईजिली डाइजेस्टेबल है। तो ईजिली डाइजेस्टेबल है तो आपका ब्लड डाइजेशन में नहीं लगा रहेगा, यहाँ भी पहुँचेगा। तो ब्लड यहाँ जाएगा तो एमसीक्यू के आंसर निकल के आएंगे, है ना। नहीं तो सब अंदर ही रह जाएगा। तो थोड़ा हल्का खाना लंच में, ब्रेकफास्ट हैवी कर सकते हो, ठीक है। और रात को नींद अच्छी लेना, ठीक है। बोले सर इतनी घबराहट हो रही है कि नींद सब गायब हो जा रही है ना, नींद ही नहीं आ रही, घबराहट हो रही है सर, क्या होगा, कैसा होगा पेपर, ये हो रहा है ना प्रॉब्लम। ये होता है। देखो, अगर तुमने साल भर पढ़ाई की है तो ये ज़रूर होगा, थोड़ा एंजाइटी ज़रूर आएगा। हाँ, तो इस तरह का सबको होता है। जो भी साल भर मेहनत करते हैं ना, जब एग्ज़ाम पास आता है तो एग्ज़ाम वाले दिन थोड़ा एंजाइटी ज़रूर रहता है। लेकिन थोड़ा हो तब चलेगा, पर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे मैं एक बात कहता हूँ ना कि लाइफ में उतना ही टेंशन चाहिए जितना खाने में नमक, है ना। नमक कम रहेगा तो टेस्ट नहीं आएगा, है ना। और नमक ज़्यादा हो गया तो वो खाने लायक नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से अभी थोड़ा एंजाइटी हो, थोड़ा चलेगा, पर बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान करता है। तो कैसे ये जो एंजाइटी और इसको कंट्रोल कैसे करना है एग्ज़ाम वाले दिन और एग्ज़ाम के एक दिन पहले रात को, कि नींद आ जाए भाई अच्छी, और एग्ज़ाम में भी हमारा फोकस बना रहे। कैसे करना है इसको, कैसे एंजाइटी ख़त्म होती है? देखो, अर्जुन का नाम सुना है ना सबने। तो जब वो बैटल फील्ड में खड़ा था, कुरुक्षेत्र में, महाभारत की लड़ाई सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। हाँ, तो जब अभी शुरू नहीं हुई थी ना वॉर, तो उससे पहले वो भी घबराने लगा था, कंफ्यूज हो गया था। तो बोलता है, कृष्ण से कहता है, भगवान कृष्ण से बोलता है कि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मेरा स्किन जल रहा है, मेरा गला सूख रहा है, और मेरा ये जो गांडीव धनुष है मेरे हाथ से छूट रहा है। तो क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा,
कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी इससे पहले तो मैंने इसकी खूब तैयारी की है, मैंने बदला लेने की कसम भी खाई थी, है ना, मैंने कसम खाई थी कि यस मैं ये वॉर जीतूंगा, ठीक है, जीत के निकलूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे आके क्या है कि प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, तो कन्फ्यूजन से घिर गया हूँ मैं एकदम से, क्या करूँ मैं। तब उसके बाद भगवान कृष्ण जो है उसको पूरा भगवत गीता का उपदेश देते हैं और बड़े ध्यान से सुनता है, कई सवाल जवाब होते हैं। और उसके बाद तुम्हें पता है क्या हुआ कि अर्जुन ने वो वॉर जीत ली, यानी पांडवों ने वो वॉर जीत ली। बस सेम कहानी यहाँ भी हो रही है, ये घबराहट हो रही है। अब ये घबराहट जाएगी कैसे? तो क्या है ना कि जैसे अर्जुन ने कृष्ण पे विश्वास रखा, विश्वास किया, जैसा जैसा वो कहे, जो जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया वो इंस्ट्रक्शन फॉलो किया अर्जुन ने, तो वैसे ही जो टीचर्स तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको फॉलो करना था साल भर, जो कि तुमने किया है। मेहनती पढ़ने वाले बच्चों ने तो किया ही है ना। अब वो इंस्ट्रक्शन को भूलने का समय नहीं है, अभी भी उन इंस्ट्रक्शन पे पूरा विश्वास रखना है, ठीक है। तो टीचर पे पूरा विश्वास रखो, अपनी पढ़ाई पे पूरा विश्वास रखो, खुद पे पूरा विश्वास रखो, ठीक है। तो ये विश्वास ही तुम्हें जो है वो जिताएगा। जितनी तुम्हें अपना कर्म करनी थी, जितनी मेहनत करनी थी वो तुमने कर लिया है, लेकिन अभी विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो टीचर पे विश्वास रखो। कुछ अनएक्सपेक्टेड पेपर नहीं आएगा, ठीक है, पेपर आएगा वहीं से, एनसीईआरटी से ही आएगा, कुछ इधर उधर से नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी ये जो घबराहट हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ना बस यही एक तरीका है कि अपने टीचर पे, अपनी अथॉरिटी पे और खुद पे विश्वास रखो, ये कंट्रोल होने लगेगा। चाहिए आता ही क्यों है, एंजाइटी होता ही क्यों है? तो जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं ना चीज़ों को लेके, हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं क्या होगा, कैसे होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आने लगती है। और बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, तो बहुत ज़्यादा सोचो नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। जो होगा वो होगा ही, ठीक है। तुमने पढ़ाई की है साल भर, जो तुम कर सकते थे वो तुमने किया है। अब रिजल्ट का तुम कुछ नहीं कर सकते, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में तुम्हारा ड्यूटी था, ठीक है, वो ड्यूटी तुमने साल भर अच्छे से की है, खूब मेहनत से तुमने पढ़ाई की है। अब तुम्हारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, अभी एक ड्यूटी है तुम्हारे हाथ में कि फुली कॉन्फिडेंट होके एग्ज़ाम में जाओ और अटेम्प्ट करो एग्ज़ाम को, ठीक है, पेपर सॉल्व करो अच्छे से, ये तुम्हारी ड्यूटी है। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सोचोगे ना रिजल्ट को लेके, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो अटैचमेंट आएगी और उसकी वजह से क्या होगा, फिर जो ये मेमोरी है ना, वो मेमोरी लॉस्ट होने लगती है, सारा इंटेलिजेंस लॉस्ट होने लगता है। तो ऐसा लगता है कि सब पढ़ा हुआ भूल गए। यहीं से शुरुआत होती है, कंटेम्पलेशन से, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। तो ज़रूरत से ज़्यादा कंटेम्पलेशन, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, वरना फिर आप अटैच हो जाते हो चीज़ों से, रिजल्ट से अटैच हो जा रहे हो। फिर धीरे धीरे ये एंगर में बदलता है, गुस्सा भी आता है, भ्रम आ जाता है, डिल्यूजन वाली कंडीशन आ जाती है, मेमोरी लॉस्ट होने लगती है, इंटेलिजेंस काम ही नहीं कर पाती, हाँ। और उसके बाद जो है वो फिर फॉल डाउन ही होता है फिर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैं एक बात कह रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से समझो, इसकी जड़ कहाँ है। जड़ यही है, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना नहीं है रिज़ल्ट को लेके, ठीक है। बस एग्ज़ाम दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। सारे लोग तुम्हारे सपोर्ट में, तो मम्मी पापा फुल तुम्हें सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। जब तुमने तय कर ही लिया है कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है तो अगली बार देख लेंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट से अटैच नहीं होना है और बहुत ज़्यादा सोचो नहीं रिजल्ट को लेके। बस विश्वास रखो टीचर पे, खुद पे, कि तुमने साल भर टीचर को फॉलो किया है, टीचर के हिसाब से पढ़ाई की है और खूब मेहनत की है, ईमानदारी से तुमने, ऑनेस्टली, ठीक है। हालांकि कोई बच्चा अपनी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कभी हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी तो विश्वास रखो कि तुमने पढ़ाई की है। हम कह रहे हैं ना, तुम विश्वास रखो अपने पे और एग्ज़ाम दो जाके, ठीक है, तो अच्छा ही होगा। तो बहुत ज़्यादा सोचो नहीं, वरना नींद भी नहीं आएगी रात को, फिर अगले दिन जो है वो पेपर में जाके, टेस्ट पेपर में जाके सो रहे होगे। खुली आंखों से सोते हैं लोग टेस्ट पेपर में, खुली आंखों से कैसे सोते हैं, और फोकस उनका भटका रहता है। देखा नहीं है तुमने टेस्ट सीरीज जब तुम दे रहे थे रेगुलर, तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन तुम गलत कर दे रहे थे, जो तुम जब टेस्ट पेपर दे के बाहर आते थे तो बोलते थे ओहो ये मैंने क्या कर दिया, ये तो गलत कर दिया, ये तो मेरे को आता था, ये तो मेरा पूरा क्लियर था, उसके बाद कैसे गलत कर दिया। तो उसके बाद गलत ऐसे ही होता है कि आप डिल्यूजन में चले जाते हो, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि आपने ज़रूरत से ज़्यादा सोच लिया है रिजल्ट को लेके। मत सोचो,
नहीं तो वही कंडीशन आएगी, आता आता क्वेश्चन गलत करके आओगे। तुम्हें पता है नीट में सिलेक्शन जो 2-4 नंबर, 10 नंबर, 50 नंबर से रुकता है, वो क्यों रुकता है? एक 720 नंबर, 720 में 720 जो लेके आ रहा है उसका बस इतना ही है कि उसे जो है आते हुए क्वेश्चन उसने गलत नहीं किए, फोकस उसने मेंटेन रखा पूरे 3 घंटे 20 मिनट के दौरान। और वहीं जो बच्चा अगर मान लो 600 नंबर पे आके रह गया, उसको सीट नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं कि उसको 720 का पेपर आता नहीं था, उसे पूरा 720 का पेपर आता था, लेकिन उसका फोकस नहीं बना रह पाया, तो भ्रम की स्थिति में चला गया, इंटेलिजेंस उसकी काम नहीं की और फिर वो जो है सेलेक्ट नहीं हो पाया। समझ रहे हो ना? तो ज़रूरत से ज़्यादा सोचना ही जड़ है, मत सोचो ज़रूरत से ज़्यादा, बस शांति से जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली है तुमने। अब एग्ज़ाम के दिन उठो, नहाओ धो, फ्रेश हो, मैंने तुम्हें मेडिटेशन बताया कैसे किया जाता है, ठीक है? तो और जो लोग वो मेडिटेशन नहीं करते, तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीज़ें बताई गई है। हाँ, तो बोलते हैं कि उस दिन पूजा करके जाओ। खैर, पूजा करने से क्या होता है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? तो माइंड काम होगा, ठीक है, माइंड काम होगा, तो करना चाहिए, अच्छी बात है। मुस्लिम धर्म में नमाज पढ़ने को बताया गया है ना, तो नमाज पढ़ो, माइंड काम होता है, उससे रिलैक्स होता है। क्रिश्चियंस लोग प्रेयर करते हैं गॉड से, तो करो, तो उससे माइंड काम होगा। माइंड काम होगा तो फोकस बढ़ेगा, इंटेलिजेंस लॉस्ट नहीं होगी, ठीक है? समझ गए ना? तो एग्ज़ाम वाले दिन कुछ पढ़ना नहीं, ठीक है ना? हाँ, वो सेंटर पे जाके भी वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बुक ऐसे ऐसे पलट रहे होते हो, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये देख ले। हाँ, तो कभी कभी हमारा मन भी कर देता है, ओ लाओ देख लें, भूल रहे हैं। वो तुम्हारा माइंड तुम्हें चीट कर रहा होगा, मत पढ़ना, ठीक है? याद रखना मेरी बात, माइंड चीट कर रहा होगा, मत पढ़ना। बोलना जो होना था हो गया, अब सीधे एग्ज़ाम में देखेंगे, जो भी क्वेश्चन सामने आएगा उसको लेके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर कुछ बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो सब काम मत करना। बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो साल भर जो पढ़ा है उसको निकालना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? चलो, तो ये सब बातें ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट, ठीक है? अच्छे से पेपर दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? लाइफ जो है ना बेटा, वो स्ट्रगल है, लाइफ इज़ अ स्ट्रगल। ऐसा नहीं है कि नीट क्रैक कर लिया तो उसके बाद स्ट्रगल नहीं करना है, बहुत स्ट्रगल करना है, बहुत पढ़ाई करनी है उसके बाद भी, ठीक है ना? और लंबी पढ़ाई है, अगर पूरा एक सुपर स्पेशलिस्ट बनना हो तो 12 साल की तो सिर्फ पढ़ाई है ना? MBBS 5.5-6 साल, 5.5 साल का है, 6 साल भी हो जाते हैं कभी कभी उसमें। तो ये 3 साल MD, 3 साल DM, 12 साल की तो यही पढ़ाई है, और उसमें फिर प्रिपरेशन जो कर रहे हो वो अलग है। तो भाई क्या है ना कि कोई भी फील्ड उठा लो, कोई भी करियर प्रोफेशन उठा लो, हर जगह स्ट्रगल है। तो बहुत ज़्यादा एक्चुअल में कुछ लोग सपने बना लेते हैं कि ये ऐसा हो गया तो फिर मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, और जब वैसा नहीं होता तो दुखी हो जाते हैं। तो वही मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ज़्यादा सोचना नहीं, ये ऐसा हो गया तो लाइफ सेट हो जाएगी, वैसा हो गया तो लाइफ सेट हो जाएगी, कुछ नहीं बेटा। लाइफ को सेट करना ना एक हमेशा एक रनिंग प्रोसेस है, स्ट्रगल हमेशा चलेगा, और लाइफ को सेट करने के लिए स्ट्रगल हमेशा चाहिए होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि किसी दिन स्ट्रगल रुक जाएगा, तुम बैठे बैठे रहोगे और तुम्हारे मुंह में खाना आ जाएगा, है ना? ऐसा कभी नहीं होगा। तो चलो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, और एग्ज़ाम वाले दिन पढ़ना नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो बहुत नुकसानदायक होता है, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।